ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखने जा रहे हैं, तो दैट इज इट्स फोर्थ कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के अंदर भी देखो बेटा, इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं, जैसे हमने एल्कीन्स में देखी थी, थोड़ी उससे कम ही है उल्टा। तो इसमें हम फर्स्ट यहाँ पर भी हम कंप्लीट अगर ऑक्सीडेशन देखें तो दैट इज इट्स कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन अगर हम किसका देखें, एल्काइन का। तो ऐसे ही बेटा देखो, अगर ऑक्सीजन की उसको पूरी सप्लाई मिल जाए तो जितने कार्बन है उतने तो CO2 निकल जाएंगे, और जितने हाइड्रोजन है उतने हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 ही हैं, अब यहाँ 4, और अब हम इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, तो हम इसको फिर डबल कर दें बेटा। ठीक है, तो जब डबल करेंगे तो फिर हमें इसको भी डबल करना पड़ेगा, फिर जब इसको डबल करेंगे तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो अब जब यहाँ बढ़ाएंगे तो हमारे कितने हो गए, 8 और 2 10 हो गए, तो यहाँ हम 5 हो गए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये हमने इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखा। सेकंड, इसमें जो हम ऑक्सीडेशन करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही करेंगे, जैसे कि हमने वहां किया था। तो अब जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ करेंगे तो इसमें भी हम सबसे पहला कौन सा देखेंगे, विद KMnO4। जैसे हमने वहां KMnO4 के साथ किया था, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब हम करते हैं तो वहां भी ध्यान हो तो बेटा, कोल्ड KMnO4 के साथ अलग प्रोडक्ट्स बने थे और हॉट KMnO4 के साथ हमारे अलग प्रोडक्ट बने थे। तो ऐसी ही कैटेगरी हमारी यहाँ पर भी है, तो यहाँ भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोल्ड KMnO4 के साथ एल्काइन कैसे रिएक्ट करेंगे और हॉट KMnO4 के साथ ये कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ एक ही ब्लैक बोर्ड पर एक जगह लेकर आऊँ, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना, क्योंकि इसके अलग से मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, बुक में से इजीली पिक हो रहा था, तो इसलिए बुक से ही कर सकते हो, बट और ब्रीफ में करना है तो यू कैन टेक हेयर पिक। तो अब तुम देखो बेटा, यहाँ पर हम पहले देखेंगे विद हॉट KMnO4, और जब कोल्ड KMnO4 के साथ इनका जो रिएक्शन होता है दैट इज बेसिकली बेयर्स टेस्ट, अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, क्योंकि KMnO4 पिंक, डार्क पिंक कलर का होता है, बेसिकली पर्पल कलर का होता है, तो वो कलर उसका चला जाता है जब वो एल्कीन या एल्काइन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसमें देखने जा रहे हैं, देखो इसमें ना हम फर्दर 3 कैटेगरी देखेंगे। देखो अगर कोई एक ऐसा एल्काइन है, यहाँ पर भी देखो ऐसे करके करेंगे कि हमने जस्ट O लिखा और यहाँ पर हम KMnO4 को लिखेंगे आइदर एल्कलाइन और एक्वस। ठीक है, KOH डाला हमने इसमें या हमने वाटर डाला, हीट नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज कोल्ड KMnO4। अब देखो यहाँ क्या कैटेगरी बनती है कि यहाँ पर अगर देखो बेटा, ये दोनों ही CH है, मतलब ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास अगर H है और दोनों के ही पास H है, मींस अगर वो एसिटिलीन है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो खाली एसिटिलीन में ही होगा ना कि दोनों ट्रिपली बॉन्डेड के पास H है। तो अगर यहाँ एसिटिलीन है तो प्रोडक्ट हमेशा यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड बनती है, मतलब जो CH पार्ट है वो COOH में चेंज हो जाएगा। अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास है H तो वो अपना रेस्पेक्टिव एसिड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज होगा, CH चेंजेस इनटू COOH। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा अगर हम कोल्ड KMnO4 ले रहे हैं। ठीक है, इसका कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सैलिक एसिड ही बनेगा। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड मतलब लास्ट प्रोडक्ट ये बनता है, पहले ये हम अपना एक रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड में चेंज होता है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे ना बेटा, पहले तो ये अपने रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड में चेंज होता है। चलो उसको पार्ट को भी मैं ऐसे करके बता देती हूँ। यहाँ ये चमका सा आ रहा है, देखो फोटो तुम्हारा कैसा आएगा, थोड़ा इसको इसका के देखे, चला जाए तो ये और बढ़ेगा। इसमें बंद हो गई थी, कोई भी मैं मर्ज कर दूंगी। तो देखो बेटा, इसमें यहाँ पर अगर तुम देखो तो जब हम इसमें क्या डालेंगे, KMnO4 KOH या वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, हीट नहीं करेंगे तो पहले ही अपने रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड में चेंज होगा कि CH CHO में बदल जाएगा, दूसरा CH भी CHO में बदल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ से CHO बनेगा, जिसको हम ग्लायोक्सल कहते हैं। इसका कॉमन नेम भी ध्यान रखो, कई बार आई थिंक मुझे ऐसा कुछ ध्यान है, ग्लायोक्सल से कुछ पूछा गया था, तो इसलिए इसका नाम लिख लो। फिर फर्दर ये अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एल्डिहाइड बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, मतलब झूठे को डाल दो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुरंत एल्डिहाइड अपने आप को एसिड में चेंज कर लेता है। तो दोनों ही CHO अपने आप को COOH में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, ये ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, कोई नहीं बेटा, मैं इसको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर ना मैं इसकी एक पिक ले लूंगी। ठीक है, वीडियो जब यहाँ हो जाएगा तो उसको एक बार बीच में बंद कर दूंगी।
तो यहाँ पर हमारा देखो बेटा ये ऑक्सैलिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये हमने गोल्ड के साथ ही और भी कैटेगरी है। अगर देखो बेटा एक तरफ तो हमारा जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है वो R ग्रुप से बन रहा हो और एक तरफ जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है वो H से ही बन रहा हो, तो यहाँ पर अब क्या होता है बेटा कि जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है अगर वो R से बन रहे होते हैं तो वो तो अपने कीटोन में बदलता है और अगर H से बन रहा होता है तो वो अपने एसिड में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे करके डाल देते हैं, तो ये C तो अपने CO में बदल जाएगा और CH किस में बदल जाएगा, COOH में। पर जब कभी भी ऐसे होगा ना बेटा, एक CO बनेगा और एक COH बनेगा तो वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये फिर फर्दर अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड टूटेगी। अगर एक CO और एक COOH बनेगा तो फिर बॉन्ड टूटेगी, ये भी अपने आप को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब दोनों अपने अपने एसिड में बदलेंगे। अब समझना बेटा ध्यान से, अगर दोनों CH थे तो दोनों CH आपस में बंद कर एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ऑक्सैलिक एसिड बन गई। बट अगर एक CR है ना, R ग्रुप से बंधा हुआ है, एक अगर H से बंधा हुआ है तो H वाला तो अपने आप को एसिड में बदलेगा और R वाला अपने आप को कीटोन में बदलेगा, पर वो ज्यादा देर तक एक साथ नहीं रहेंगे, वो टूटेंगे और जब टूटेंगे तो दोनों तरफ जितने भी कार्बन होंगे उतने कार्बन की पहले एसिड बनेगी। तो यहाँ 2 कार्बन की एसिड बनेगी CH3COOH, यहाँ पर एक कार्बन की एसिड बनेगी HCOOH। और तुम्हें मैंने ध्यान करो कल भी बताया था, जब कभी भी बनती है फॉर्मिक एसिड, वो एल्डिहाइड से भी गई गुजरी है, वो बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो अगर बनी फॉर्मिक एसिड तब बनेगी जब खाली इधर एक कार्बन वाला होगा, ठीक है। तो अगर फॉर्मिक एसिड बनेगी तो वो फर्दर अपने आप को ऑक्सीडाइज करके हमेशा बना लेती है CO2 और H2, तो यहाँ ये प्रोडक्ट बनेगा। अब एक और भी कैटेगरी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर दोनों ही तरफ RR हो, इस तरीके से अगर होगा, ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा इसको बंद कर देती हूँ। तो अगर दोनों ही तरफ हमारे देखो बेटा क्या हो, अगर RR हो, अब अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं, है ना, सेम यही रिएजेंट रहेंगे, तो क्योंकि दोनों तरफ RR है तो दोनों अपने कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो जाएंगे, सिंपल, और एक हमें डाईकीटोन मिलेगा कि अब ये नहीं टूटेगा फर्दर। अगर एक एसिड और एक कीटोन बनेगा तो वो दोबारा टूटता है, बट अगर दोनों ही कीटोन है तो फिर वो नहीं टूटते, तो फिर वो यही रह जाएगा। तो अगर हम कोल्ड KMnO4 से देखें तो हमें 3 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एसिटिलीन है तो ऑक्सैलिक एसिड ही मिलेगी, एक H और एक R है तो पहले कीटोन और एसिड बनेगा, फिर वो फर्दर टूट के दोनों एसिड ही बनाएंगे। उसमें भी अगर एक फॉर्मिक एसिड है बनेगा, ऑब्वियस बात है, CH है तो फॉर्मिक एसिड फिर CO2 और H2O देगा। बट अगर दोनों ही हमारे क्या हैं, CR है, तो दोनों अपने रेस्पेक्टिव कीटोन ग्रुप में चेंज होंगे और वो एक ही कंपाउंड एक डाईओन करके बनेगा। अच्छा, अब अगर हम इसमें लें विद हॉट KMnO4, तो हॉट KMnO4 के साथ देखो बेटा क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा सब बच्चे ध्यान रखिए, देखो लिखने में, रमेश बेटा तू जरूर ध्यान रखिए, ऊपर दोनों कहा लिख लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसको ऐसे लिखना है। अब अगर हम ले हॉट KMnO4, तो इसके साथ भी मैं वैसे तो 2 रिएक्शन बना दूं, काम एक ही होगा यहाँ पर। जैसे ये हमने TOH डाला, हीट किया, KMnO4 तो डालेंगे ही डालेंगे, है ना, एल्कलाइन या न्यूट्रल या एल्कलाइन में। तो अब यहाँ पर बस क्या होता है, जब हमारा अगर हॉट KMnO4 होता है, ठीक है, और ट्रिपली बॉन्डेड दोनों तरफ जितने भी हैं हमारे, हमेशा ही हमें क्या है, दोनों टूट जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पूरी टूट जाती है और इधर जितने कार्बन होते हैं उतनी एसिड मिल जाती है, इधर जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन की एसिड बन जाती है। अगर वो एसिड हमारी फॉर्मिक एसिड होती है तो फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होकर CO2 और H2O ही देती है, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पूरी टूटेगी तो यहाँ पर 2 फॉर्मिक एसिड्स बनेंगे। अब क्योंकि फॉर्मिक एसिड तो तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो हमें CO2 और H2O ही देगा, ठीक है। मतलब यहाँ एसिड ही एसिड बनेगी। अब मान लो यहाँ पर मैं इसको दे दूं, ठीक है, चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये इसका मैंने फर्स्ट किया, ऐसे करके कर लेना, ये इसका हमने किया सेकंड। तो इसका जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगी, ऐसे ही KMnO4 किया और हीटिंग का साइन भी रहेगा, तो ये पूरी बॉन्ड टूट जाएगी। 2 कार्बन की एसिड यहाँ बनेगी, 2 कार्बन की एसिड, मतलब एसिड भी बनेंगे यहाँ पर, पूरी बॉन्ड टूट जाएगी, कोई कीटोन यहाँ नहीं बनेगा।
और अगर एसिड बनेगी फॉर्मिक एसिड तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगी। ठीक है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मैं वीडियो को मर्ज कर दूंगी, मैं अभी बीच में बंद करके इसका एक पिक लेती हूँ। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन देख रहे थे। एक ऑक्सीडेशन हमने देखी थी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दूसरी ऑक्सीडेशन हमने देखी विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4। उसमें कोल्ड KMnO4 के साथ भी देखा हमने और हॉट KMnO4 के साथ भी देखा। ज्यादातर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, बट अगर कोल्ड KMnO4 अगर हम लेते हैं और एक तरफ CR ग्रुप होता है तो वो अपने CO ग्रुप में चेंज होता है, बट दूसरा अगर वहाँ CH होता है तो फिर वो टूटकर वो भी एसिड बनाता है। बट अगर दोनों ही CR ट्रिपल बॉन्ड से बंधे रहते हैं और कोल्ड KMnO4 डालते हैं तो इन दैट केस ओनली वी गेट डाईओन्स। ठीक है, हमें डाईकीटोन्स मिलते हैं। अदरवाइज हॉट KMnO4 के साथ हो या कोल्ड के साथ हो तो जनरली हमें एल्काइंस अपनी रेस्पेक्टिव ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ के जितने भी कार्बन है उतने कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड ही देते हैं। तो अब हम इसका सेकंड देख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला ही, जो कि है विद ओजोन। तो यहाँ पर भी ओजोनोलाइसिस होगी, तो ओजोन के साथ जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। तो इसकी भी अगर हम ओजोनोलाइसिस को देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा ओजोनोलाइसिस उससे हल्का सा अलग हो जाएगा। वो कैसे अलग होगा, देखो बेटा, इसमें भी पहले मैं बड़ा स्टेप करके दिखा रही हूँ कि पहले जब हम यहाँ पर ऐसे ही CH2Cl2 की प्रेजेंस में 196 केल्विन टेम्परेचर पे जब ओजोन ऐड होगा तो ऐसी झोपड़ी सी बनेगी। अब जैसे मैंने बुक में ना उस पार्ट को ऐसे गोला बना दिया है, तो उसको मत करना, ठीक है। इसलिए पहले वीडियो देखा करो जब लिखा करो बेटा, कोई इंस्ट्रक्शंस लिखने की होती है तो वो तुम्हें पता लग जाती है, तो उसको हटाकर स्किप कर सकते हो और सीधा प्रोडक्ट लिख सकते हो। पर समझने के लिए एक बार हम देखेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्योंकि है ट्रिपल बॉन्ड तो एक बॉन्ड यहाँ आपस में इनकी रह जाएगी, क्योंकि जब ओजोन देखो बेटा यहाँ आकर जुड़ रहा है और ऊपर आकर जुड़ रहा है तो दो ही बॉन्ड तो बना पा रहा है कार्बन से। यहाँ पर तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो अगर वो 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 ही बॉन्ड तो टूटेंगी, तो एक सिग्मा बॉन्ड से ये स्टिल आपस में बंधे रहेंगे इन ओजोनाइड। तो ये जो ओजोनाइड बनेगा इसमें ये आपस में बंधे हुए होंगे। अब इसको जब मैं किसके साथ हीट करूंगी, जिंक के साथ, तो इसको जब हम जिंक के साथ हीट करेंगे तो यही ऑक्सीजन चला जाएगा किसके साथ, जिंक के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर ये बॉन्ड भी टूटेगी जैसे कल बताया था मैंने। अब इन दोनों की एक एक बॉन्ड टूटी तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में यहाँ पर क्या बनाएंगे, ऐसे डबल बॉन्ड बनाएंगे, पर ये इंटैक्ट रहेगा। यहाँ 2 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, यहाँ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, या तो वो डाई एल्डिहाइड होगा या वो डाई कीटोन होगा, या एक तरफ एल्डिहाइड और एक तरफ कीटोनिक ग्रुप आएगा। मतलब जो भी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन हैं वो बस उन सी के नीचे नीचे एक एक ओ लटका दो, बाकी जो कुछ है उसको वैसे का वैसा ही लगे रहने दो। एक सिंपल प्रोडक्ट सीधा तुम्हें मिल जाता है। जैसे वहां तो पूरी बॉन्ड तोड़ देते थे क्योंकि 2 बॉन्ड है, 2 ही बॉन्ड यहाँ पर बनती है, तो दोनों टूट गई थी वहां। यहाँ तो क्योंकि 3 बॉन्ड है, बॉन्ड यहाँ पर भी ओजोन तो 2 ही बनाएगा, तो एक बॉन्ड से स्टिल आपस में बंधे रहेंगे, तो एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से ये आपस में बंधे हुए हैं, पर डबल बॉन्ड ओ और आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें मिला ग्लाइकोजन। ठीक है, आई थिंक ये आया था पेपर में कि हाउ कैन वी प्रिपेयर ग्लाइकोजल फ्रॉम एसिटिलीन। ठीक है, तो एसिटिलीन से ग्लाइकोजल हम अगर KMnO4 डालेंगे तो नहीं मिलता, क्योंकि वो फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होकर अपने आप को एसिड में बदल देता है, बट ओजोन यहाँ पर सिंपल ऐड हो जाता है, फर्दर फिर कुछ बचता नहीं है कि ऑक्सीजन हो और ये अपने आप को एसिड में बदले। ठीक है बेटा, अच्छा अब इसमें हम और कोई ले लेते हैं, जैसे कि इस एल्काइन को लो। अब ना सीधा प्रोडक्ट बनाना, देखो ऐसे करके फर्स्ट करके लिख देना कि पहले ओजोन डाला, ये तो हमने एज सॉल्वेंट डाला और हमने 196 केल्विन टेम्परेचर दिया, लो टेम्परेचर। फिर सेकंड में जब हमने इसको जिंक के साथ हीट किया, दोनों चीजें एक साथ लिख दो, कुछ नहीं करना बेटा, बस इस ट्रिपल बॉन्ड की जगह प्रोडक्ट जब बनाओ सिंगल बॉन्ड बना देनी है और डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा देना है, डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा देना है, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो जो भी एल्काइन मिला हो और अगर उसकी ओजोन एनालिसिस पूछे तो सीधा प्रोडक्ट ऐसे ही बनाओ, सिंगल बॉन्ड से बांध दो उन दोनों को। ठीक है, और एक को यहाँ लटका दो और एक को यहाँ लटका दो, दिस इज इट्स प्रोडक्ट। कोई भी एल्काइन हो, किसी भी एल्काइन का तुम इस तरीके से ओजोनोलाइसिस कर सकते हो इजीली। ठीक है बेटा, तो ये इसके ओजोनोलाइसिस रिएक्शन थे। इसके जो लास्ट रिएक्शन है दैट इज पॉलीमराइजेशन।
तो इसमें हम एक ही देखेंगे, आई थिंक ये हम पहले देख भी चुके हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ हमने इसको प्रिपरेशन ऑफ एल्के उसमें देखा था, आई थिंक शायद एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में देखा था, मतलब कहीं ये रिएक्शन हमारा आया था। तो कोई बात नहीं, अभी हम दोबारा देख लेते हैं इसको। तो एसिटिलीन की हेल्प से हम बेंजीन बना सकते हैं, उसकी पॉलीमराइजेशन से। पॉलीमराइजेशन में क्योंकि देखो बेटा एक से ज्यादा कंपाउंड आपस में बनते चले जाते हैं, तो जब 3 एसिटिलीन आपस में बंधेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा। तो अब हम इसकी आई थिंक शायद 5th कैटेगरी है पॉलीमराइजेशन। तो देखो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, जैसे देखो एक CH मैंने यहाँ लिख दिया, एक CH मैंने इधर लिख दिया और एक CH मैंने इधर लिख दिया। अब देखो ये आपस में जब हम थोड़ा सा इसको हीट करेंगे, ठीक है, रेड हॉट एक तरीके से हीट करेंगे आयरन ट्यूब के अंदर, लोहे की ट्यूब है वो ही कैटलिस्ट का काम करेगा। रेड हॉट मतलब लाल सुर्ख गर्म हो जाए लोहे की रॉड, तो यहाँ बॉन्ड टूट जाते हैं। देखो ये एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, एक बॉन्ड इसकी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और एक बॉन्ड इसकी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो 3 डबल बॉन्ड रहेगी और 3 सिंगल बॉन्ड हो गई और C6H6 बन गया, तो दैट इज बेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। तो ये इसकी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, तो दीज ऑल आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। तो ये हमने एल्काइंस के केमिकल रिएक्शंस करे और लास्ट इसके हैं फिर यूजेस। तो यूजेस में तुम देख सकते हो एसिटिलीन गैस से हमने कितनी सारी चीजें बनाई हैं। केमिकल रिएक्शन से जो जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सबको ही तुम वैसे तो यूजेस में डाल सकते हो, ठीक है ना। फिर भी हम इसके अलावा भी इसके और कुछ यूजेस देखें तो एसिटिलीन को भी हम फ्रूट्स की राइपनिंग में यूज करते हैं, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पकाने में। जैसे हम इथाइलिन को यूज कर रहे थे तो ऐसे हम एसिटिलीन को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। और कितने सारे हमने अल्कोहल बनाया एथिलीन से, एसिटल्डिहाइड बनाया, एथेनल्डिहाइड बनाए, कीटोन्स बनाए, एसिड्स बनाए, तो उन सबको हम उसके एज ए यूजेस में डाल सकते हैं, ठीक है बेटा। इंडस्ट्रियली बहुत सारे इनके और कंपाउंड्स को बनाने में यूजेस हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एल्काइंस। तो अब हमारे पास लास्ट कैटेगरी के बचे हैं बेटा, इस यूनिट का लास्ट चौथा पार्ट बचा है, दैट इज एरीन्स। कल करेंगे।